हंसी वारदातें हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदातें हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। भटकी हुई राहों में कोई साथी जो मिल जाता, मेरी भी तन्हाइयों में मोहब्बत का फूल खिल जाता। न जाने कैसा होगा वो मेरा हमसफर हमराही, जिसके आने से मिट जाएगी मेरी जिंदगी की तन्हाई। रात दिन हर वक्त अब तो मुझको यही ख्याल है आता, मेरी तन्हाइयों में भी मोहब्बत का फूल खिल जाता। बेगम साहिबा, आज इतनी तन्हाई क्यों महसूस कर रही हैं आप? ये सवाल पूछने वाले आप कौन होते हैं? हम आपके शौहर हैं और हमारे रहते हुए कोई तन्हाई आपके नजदीक नहीं आ सकती। हमारी तन्हाई का सबसे बड़ा हिस्सा तो आप ही हैं, क्योंकि आपका होना ना होने के बराबर है। आप ये किस तरह की बात कर रही हैं ना साहिबा? आप तो जानती हैं कि हम आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब ज्यादा मोहब्बतें बनने की नामुराद कोशिश मत कीजिए, हमें तैयार होने दीजिए। बेगम, अपना मेकअप जल्दी खत्म कीजिए, क्योंकि आज आपका मुशायरा है, आपको उसमें शिरकत करनी है और उसके पहले आपको ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है। मैं आपको पिछले आधे घंटे से कह रही हूँ कि मैं 2 मिनट में आती हूँ, लेकिन फिर भी आप बीच बीच में आकर हमारे मेकअप में दखल डाल रहे हैं। लेकिन जब आप ब्यूटी पार्लर जा ही रही हैं, तो इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है आपको? अरे मियाँ, हम मुल्क की बहुत मशहूर शायरा हैं। अगर बिना मेकअप करके हम घर से बाहर निकल गए ब्यूटी पार्लर जाने के लिए, तो मोहल्ले वालों में हमारी खूबसूरती को लेकर शक मुतासिर हो जाएगा। बेगम साहिबा, मुशायरे को सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए और ब्यूटी पार्लर में कम से कम 1.5 घंटे तो आप लेंगे ही, और यहां से पार्लर जाने में आधा घंटा तो लगता ही है। वक्त की नजाकत को समझो बेगम। फिर बेगम साहिबा, आपसे हमने कितनी मर्तबा कहा है कि घर में या बाहर यानी कहीं भी मुझे बेगम कहकर मत पुकारिए। बेगम कहने से क्या होता है बेगम साहिबा? फिर बेगम साहिबा, बेगम लफ्ज से बुढ़ापे की बू आती है, और लोगों ने अगर हमें बूढ़ी समझ लिया तो हमारी कीमत कम हो जाएगी। हमें सिर्फ और सिर्फ हिना साहिबा कहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? आपसे बुरा वैसे भी मुझे इस तमाम कायनात में कोई नजर नहीं आता। क्या हुआ, अचानक आप खामोश कैसे हो गए? मैं आपकी तारीफ कर रहा था। आपकी जुबान से की हुई तारीफ भी बेअदबी का एहसास लिए हुए होती है। खैर, जब तक हम तैयार होते हैं आप बच्चों को नाश्ता करा दीजिए, और जब बच्चों का नाश्ता हो जाए तो ड्राइवर से कह के गाड़ी निकलवा दीजिएगा। जो हुक्म हिना साहिबा। या अल्लाह, अभी तक तो मैंने गजल भी नहीं पढ़ी। गीत बनकर सबके होठों पे मैं गुनगुनाती हूँ, गजल हो जाए तैयार जब मैं मुस्कुराती हूँ। आवाज है मेरी ऐसी जैसे सुरीला साज बज रहा हो, दुल्हन की तरह ये मौसम सुहाना आज सज रहा हो। काली घटा छा जाए जब मैं जुल्फें लहराती हूँ, गजल हो जाए तैयार जब मैं मुस्कुराती हूँ।
मेरे गुलाबी गाल हैं, गुलदस्ता है गुलाबों का, एक हसीन मंजर हूं मैं सबके ख्वाबों का। मैं आरज़ू बन के सबको जीने की राह दिखाती हूँ, गजल हो जाए तैयार जब मैं मुस्कुराती हूँ। वाह, कमाल की गजल लिखी है हमारे फरमा बरदार खान साहब ने। कमाल के शायर हैं। कोई भी मौजू हो उस पर गजल तैयार कर देते हैं। बच्चों, तो जल्दी नाश्ता खत्म करो, मुझे बहुत सारे काम हैं। काम? और आपको? तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? इसलिए अबू, अगर आप काम करते तो पैसे कमाते। हाँ, मगर हमने आपको कभी काम करके पैसे कमा कर लाते हुए नहीं देखा। खामोश। तुम दोनों अपनी अम्मी की मानिंद बदतमीज होते जा रहे हो। अच्छा, तो हम दोनों आपको बदतमीज नजर आते? बदतमीज ही नहीं, उससे भी अगर कोई बुरा लफ्ज है तो तुम दोनों मुझे वो नजर आते हो। अबू, अब आप समझ लीजिए, अब से आपका बुरा वक्त शुरू हो गया है। अरे मेरा खराब वक्त तो उसी वक्त शुरू हो गया था बच्चों, जिस वक्त मैंने तुम्हारी अम्मी से निकाह किया था। वो वाला वक्त नहीं अबू, उससे भी बुरा वक्त आज आपका आने वाला है। वो कैसे? अभी आपने हमसे कहा ना कि हम दोनों अपनी अम्मी की तरह बदतमीज होते जा रहे हैं। तो अम्मी के बाहर आते ही हम ये बात उनको बता देंगे, फिर देखना क्या होता है। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा, जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था बच्चों, और तुम दोनों तो बुरा मान गए। अच्छा, आप मजाक कर रहे थे? अरे 100% मजाक। ठीक है अब्बू, आपको इस मजाक का मुआवजा भरना पड़ेगा। मुआवजा? कैसा मुआवजा? आप अभी हमें 200 रुपए देंगे, अगर नहीं दिए तो हम अम्मी से आपकी शिकायत कर देंगे। अरे नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा जुल्म मत करना। ये लो तुम 200 रुपए, और अब अपनी अम्मी से मत बताना प्लीज। बिल्कुल नहीं बताए देंगे। शुक्रिया मेरे बच्चों। अब मैं तुम्हारी अम्मी के लिए गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है, अब हम दोनों खेलने जा रहे हैं, और आप भी ये बात अम्मी को मत बताइएगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगा बच्चों। ये नामुराद औलाद और इनकी अम्मी ना जाने किस गुनाह के बदले मुझे मिले। बेगम, अरे हिना साहिबा, गाड़ी तैयार है, चलिए। ठीक है, संभाल के जी इसे गाड़ी में रखवा दीजिए, हम आते हैं। जी, आइए। सुनिए जी आप जाइए, जरा गाड़ी और ड्राइवर दोनों का ख्याल रखिए। जी बिल्कुल। हम तैयार होकर आते हैं। जी बिल्कुल। कोमल जी मैम। डेजी कहाँ है? मैम आप बैठिए, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। ओके। अरे टीना जी,
इस्तकबाल है आपका। आज मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। बहुत बड़े मुशायरे में मुझे शिरकत करने जाना है। मुझे जल्दी से तैयार कर दो। आप बैठिए, 2 लड़कियां तैयार हो रही हैं, उनसे फारिग होते ही मैं आपको तैयार कर देती हूँ। अच्छा। उमा, मैं अपने कपड़े तो गाड़ी में ही भूल आई। आपकी गाड़ी कहाँ है? बाहर ही खड़ी है। कोई बात नहीं, कपड़े मैं मंगवा देती हूँ। अरे रजिया, जरा यहाँ आना। जी कहिए। हिना जी अपने कपड़े अपनी गाड़ी में भूल आई हैं, तुम जरा बाहर जाकर इनके कपड़े ले आओ। लेकिन गाड़ी के पास है कोई? जी, मेरे शौहर और मेरे ड्राइवर दोनों हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। शुक्रिया। बस 2 मिनट, आप बैठिए। हजूर, चाय की तलब लग रही है। जरूरी है? ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी फारिग हो आना। ओके। क्या हिना जी के ड्राइवर आप ही हैं? हिना जी का ड्राइवर और मैं? हाँ, अरे मैं समझ गई। आप उनकी ड्राइवर हैं, पर लगते नहीं हैं। अरे जब मैं ड्राइवर हूँ ही नहीं तो लगूंगा कैसे? इसमें आपकी कोई खता नहीं है। ये तो हिना जी का कमाल है। कैसा कमाल? यही कि अपने नौकरों को भी अच्छे पोशाक पे रखती हैं, ताकि उनकी शोहरत पे कोई कमी ना आए। हिना जी के कपड़े रखे हैं ना, जल्दी से दे दीजिए। ये पकड़ो कपड़े और निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, जाती हूँ, पर जाने से पहले एक मुफ्त का मशवरा देकर जाती हूँ। मालिक अगर अच्छा हो तो नौकरों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। गलती इस लड़की की नहीं है। जरूर हीना ने कहा होगा कि जाके कपड़े ड्राइवर से ले लो। वो कौन सी घड़ी थी जब बीवी को शायरी सिखाई, बुझी हुई चिंगारी में मैंने क्यों आग लगाई। पलट दिया देखो बीवी ने मेरी शोहरत का पासा। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। ओह खान साहब, वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब, इस बगीचे में? अमा खान साहब, ये हमारे शफीक भाई हैं, इनसे कुछ जरूरी मसले पे बात कर रहे थे। चलिए शफीक भाई, आपसे इंशाल्लाह बाद में बात करें। जी खुदा हाफिज। मिर्जा साहब, तशरीफ रखें। क्या खान साहब, एक तो इतने रोज के बाद आपके दीदार हो रहे हैं, उस पर आप हमसे इजाजत मांग रहे हैं। अमा मियाँ आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। और फरमाइए, जिंदगी में सब खैरियत चल रही है? क्या बताएं मिर्जा साहब, जिंदगी एक लतीफा बनकर रह गई। एक ऐसा लतीफा जिसे सुनकर लोग हंसते हैं और मैं रोता। हाँ, इसीलिए आप बड़े दिनों बाद नजर आए, वो भी शायद हिना भाभी की बदौलत, क्योंकि आज मुशायरा है और भाभी पास वाले पार्लर में आई होंगी। सही फरमाया आपने मिर्जा साहब, आज वो ब्यूटी पार्लर आई है।
और इसी बहाने मुझे भी कभी कभी बाहर की दुनिया देखने का मौका हासिल हो जाता है। आप उदास क्यों खान साहब? आपको तो हमेशा खुश होना चाहिए। क्यों मजाक कर रहे हैं मिर्जा साहब? अरे भाई, हम मजाक कहाँ कर रहे हैं, ये तो हकीकत है। आप वाकई बेहद खुश नसीब हैं जो इतनी मशहूर शायरा का शौहर होने का आपको शर्फ हासिल है भाईजान। आपकी खता नहीं है मिर्जा साहब, क्योंकि आप वो तस्वीर देख रहे हैं जो आपकी निगाहों के सामने है। वैसे तस्वीर के पीछे की कहानी बेहद खौफनाक है। ऐसा क्या छुपा उस तस्वीर के पीछे, जरा हम भी तो जाने। मिर्जा साहब, उस कहानी की चक्की में मेरे सारे अरमान, मेरी तमाम हसरतें और मेरी सारी खुशियां गेहूं की तरह पिसकर रह गए। नाम का शौहर काम का नौकर बनाकर रख दिया है उस नामुराद ने। मगर खान साहब, मैं तो फिर भी आपको खुश नसीब ही समझता हूँ, क्योंकि आप एक ऐसी बीवी के शौहर हैं जिनकी वजह से आपको भी माशरे में अदब आदाब की नजर से देखा जाता है। मिर्जा साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं खुश नसीब। एक बात तो आपको कबूल करनी होगी खान साहब कि आप और आपके बच्चे हिना भाभी की वजह से ही जाने जाते हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों उनके बारे में जली कटी बातें करते हैं। जनाब, अब तो लोग मुझे हिना के शौहर के नाम से जानते हैं। असल में तो मेरा नाम भी लोग भूल गए। बीवी नामवर हो जाती है तो शौहर को बीवी के नाम से जाना जाता है। आपको तो नाज होना चाहिए कि आपकी बीवी मौजूदा दौर की नामचीन शायरा है। बेशक आप जायज फरमा रहे हैं, मगर हिना की तरक्की में मेरी कलम का भी बहुत बड़ा हाथ है मिर्जा साहब। मगर लोग इस हकीकत से अनजान हैं। अनजान तो होंगे ही भाई, भले ही हिना भाभी की तरक्की में आपकी कलम का बहुत बड़ा हाथ है, मगर उन गजलों, उन शेरों को जान तभी मिलती है जब हिना भाभी उन्हें अपने अंदाज, अपनी आवाज में पढ़ती हैं। लेकिन मिर्जा साहब, थोड़ा बहुत नाम तो मेरा भी होना चाहिए। हिना भाभी को शायरी सिखाने से पहले सबकी जबान पर आप ही का नाम तो होता था। वो दिन याद मत दिलाइए मिर्जा साहब। फिर भी खान साहब, जब मुशायरे में आप अपना कलाम पढ़ा करते थे, हमें आज भी याद है, लोग झूम उठा करते थे। लेकिन जब से आपका निकाह हुआ है, वो शायर कहीं खो गया है। ऐसा क्यों हुआ है आपके साथ भाई? बात यह है मिर्जा साहब कि बेगम की जिद करने पर मैंने उनको शेर व शायरी की तालीम दी और अपने साथ मुशायरों में ले जाने लगा। और कुछ ही रोज में तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो गई। पहले जो लोग मुझे मुशायरे में शिरकत करने की दावत देते थे, आज वही लोग मेरी बीवी को मुशायरे की दावत देते हैं। वो समझते हैं कि हिना की कलम में मेरी कलम से ज्यादा ताकत है। जिस तरह फिल्मों में गुलकार गाना गाते और कलाकार होंठ हिलाते, उसी तरह गजलें मेरी होती हैं और दाद हिना को मिलती है। और इसके एवज में आपको मिलता क्या है? तरह तरह की सजाएं। मसलन मसलन बीवी के नाज नखरे उठाना, घर का काम करना, बच्चों की देखभाल करना, और बीवी कहीं जाए तो उसके पीछे पीछे उसका सामान उठा के ले जाना। भाई, वैसे इन दिनों आप बड़े शाकिर और साबिर हो गए, वरना आपका गुस्सा तो तमाम दोस्तों में मशहूर था। मिर्जा साहब, इंसान चाहे कितना ही गुस्से वाला क्यों ना हो, उसकी शादी हो जाती है ना, तो शादी का पानी उसके गुस्से की आग को हमेशा के लिए ठंडा कर देता है। सही कहा खान साहब, आपका तजुर्बा तो बेहद तल्ख है। अपनी हालत का इजहार कुछ इस तरह कर रहे हैं हम। शेर थे शादी से पहले, शायरा बीबी ने गीदड़ बनाकर रख दिया। अरे ड्राइवर साहब, ये खान साहब कहाँ गए? मुझे क्या पता मैडम, मैं तो चाय पीने गया था, आया तो देखा कि वो लापता है। अच्छा, बेगम, हेलो। मैं इतनी देर से कार के पास खड़ी हूँ, ड्राइवर भी यहीं है।
आपका तो कोई अता पता ही नहीं है। जहां भी है फौरन यहाँ पहुंचिए। बस बस बेगम, अभी हाजिर हुआ मैं। मिर्जा साहब इजाजत दीजिए, बेगम आला का फोन आ गया, चलता हूँ। हाँ हाँ भाई, खुदा हाफिज। कहाँ चले गए थे आप गाड़ी छोड़कर? दरअसल बेगम साहिबा। बेगम साहिबा नहीं, फख्र हिना साहिबा। ये बाजार है, यहाँ किसी ने सुन लिया तो हमारी तौहीन हो जाएगी। ठीक है, तो हिना साहिबा, दरअसल मैं टहलते पास के बगीचे में चला गया था और वहां वो मेरे अजीज दोस्त है ना मिर्जा साहब, वो मिल गए थे। बस थोड़ी सी उनके साथ गुफ्तगू करने लगा था। अच्छा, तो कहाँ है ये आपके अजीज दोस्त मिर्जा साहब? वो वहां बगीचे में बैठे हैं और जैसे ही आपका फोन आया मैं उनको वहां छोड़कर फौरन भाग के चला आया। अच्छा, तो यहाँ कड़कती धूप में खड़े होकर हम आपका इंतजार कर रहे हैं और आप ठंडे ठंडे बगीचे में बैठकर अपने दोस्त के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर यहाँ धूप में खड़े खड़े हमारा मेकअप खराब हो जाता तो हमें फिर से ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता। लेकिन हिना साहिबा, आपका मेकअप तो बदस्तूर बरकरार है और माशाअल्लाह आप इस मेकअप में बला की खूबसूरत लग रही हैं। तो आप क्या चाहते हैं, हम खूबसूरत ना लगे? अरे आप कैसी बातें कर रही हैं ना साहिबा? अरे मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि सारी कायनात की खूबसूरती आप में समा जाए। ठीक है ठीक है, अब ज्यादा तारीफों के गुल खिलाने की जरूरत नहीं है, चलिए चलते हैं। आइए। लगता है मुशायरे का आगाज हो गया। तो क्या फर्क पड़ता है हिना साहिबा? अरे आपको सुनने के लिए तो लोग बेताब हो रहे होंगे। शुक्रिया। अरे आप कहाँ आ रहे हैं? आपके साथ अंदर। मैं अंदर जाऊंगी, आप यहीं रुकेंगे और भूल कर भी अंदर नहीं आएंगे। हिना साहिबा, आप हर मर्तबा मुझे मुशायरे में अंदर आने से मना क्यों करती हैं? क्योंकि हम अपनी रुसवाई नहीं करवाना चाहते। भला मेरे अंदर आने से आपकी रुसवाई कैसी? भूल से भी अगर लोगों को इल्म हो गया कि हम शादीशुदा हैं, तो हमारी कीमत घट जाएगी, हमारी मिट्टी पलीद हो जाएगी। मिट्टी तो मेरी पलीद हो रही है। कहाँ खो गए? कहीं खोया नहीं हूं, बस कुछ सोच रहा था। आप में अभी भी सोचने समझने की ताकत बाकी है। खैर, क्या सोच रहे थे? यही कि आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। फिर तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। वो कैसे? अगर आप जैसे उम्दा शायर से हमारी शादी ना हुई होती तो हम इस कदर मशहूर शायरा थोड़े ना होते। और अगर हम शायर नहीं होते तो फिर आपसे हमें शादी करने की जरूरत ही नहीं थी। छोटी सी बात
बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। जाइए, आपको देर हो रही है। ठीक है, जब तक हम मुशायरे से फारिग होकर आते हैं तब तक आप गाड़ी के पास ही रहिएगा। जो हुक्म मीना साहिबा। और हाँ, फिर से किसी मिर्जा जैसे दोस्त के साथ गपशप करने में मशगूल मत हो जाइएगा। ड्राइवर पे नजर रखिएगा। जी जी मीना साहिबा। खैर, मैं चलती हूँ। जी, बेहतर होगा। एक मशहूर शायर होकर भी गुमनामी के अंधेरों में खो गया। बेगम साहिबा ने तो मुझे एक ऐसा शेर बना दिया है, ना तो कभी पढ़ा जा सकता है, ना तो कहीं सुना जा सकता है। माँ बाप बच्चों के लिए एक आईने की तरह होते हैं। बच्चे उस आईने में जो तस्वीर देखते हैं, खुद को उस तस्वीर की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जनाब, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हैं आप? अंदर घुसे जा रहे हैं क्या मतलब? भाई बच्चे का दाखिला करवाना है, प्रिंसिपल साहब से मिलने जा रहे हैं। मिलना तो दूर की बात है, आप अंदर भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? हम बच्ची के दाखिले के लिए प्रिंसिपल साहब से मिलेंगे नहीं तो होगा कैसे? आप हमें रोक क्यों रहे हैं? आपकी बेटी का दाखिला यहाँ नहीं हो सकता। क्यों भाई साहब, ये स्कूल ही है ना? देखिए, प्रिंसिपल साहब ने सख्त हिदायत दी है कि जो लोग ऑटो में आते हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। वो कौन सी घड़ी थी जब बीवी को शायरी सिखाई, बुझी हुई चिंगारी में मैंने क्यों आग लगाई। पलट दिया देखो बीवी ने मेरी शोहरत का पासा। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर 40,